बाजी शर्ट प्रेस हो चुकी है। फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। I'm sorry, मैं वाकई किसी और सोच में हूँ था। आपकी सोचों में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ मैं रात दिन आपके और अपने रिलेशन के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचती रहती हूँ और आपके पास टाइम ही नहीं है। आई थिंक आप किसी और ही फेज में हैं। राइट, मैं वाकई किसी और फेज में हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जॉब है नहीं और कुछ घर के मामलात हैं। तो आप टाइम लेना चाहते हैं? अगर तुम दे सको तो इससे कोई और अच्छी बात हो नहीं सकती। जॉब का तो समझ में आता है, मगर घर के क्या इश्यूज हैं? देखो, अभी इफ्रा के साथ एक हादसा हुआ है। राशिद भाई है, उनको अपने बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी जो एक ज़माने में तो बहुत थी, लेकिन सब चली गई। कुछ माली हालात हमारे अच्छे नहीं हैं। तो सब कुछ फयाज अंकल को मिल गया है? हाँ, सब कुछ उन्हीं का है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का था हमेशा से। देखो, कुछ बात असल में ये है कि जब तुम्हें खाला ने बताया होगा मेरे बारे में और प्रपोजल दिया होगा, तो तब सब कुछ फ़र्क था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बहुत कुछ बदल गया, और ख़ास तौर पे हमारे माली हालात। तो आपको लगता है कि आपसे शादी मैं सिर्फ पैसे के लिए कर रही थी? रोज ये एक बहुत बड़ी वजह होती है फॉर लॉट ऑफ पीपल, और इसमें कोई गलत बात नहीं है मेरे नज़दीक। और रोज मुझे कोई जल्दी नहीं, लेकिन तुम एक दफ़ा आराम से सोच लो कि मेरी नई जॉब है, पैसे इतने ज़्यादा नहीं है, गुजारा शायद इतना आसानी से ना हो। और वैसे भी मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। अमेरिकन सिटीजन यार, तुम तो वहाँ जा सकती हो, एजुकेटेड हो, जॉब तुम्हें वहाँ अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पे ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ वो सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रगल भी है उसमें। आप इनकार कर रहे हैं? इनकार बिल्कुल नहीं कर रहा। जो जैसा है वैसा तुम्हें बता दूँ। वही बात है, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। और वक्त हम दोनों के साथ है। टेक योर टाइम और सोच के बताओ मुझे। मैं यहाँ सोच कर ही आई थी, मैंने फैसला कर लिया था, मगर अब आप कह रहे हैं तो मैं दोबारा सोचूंगी, और मुझे नादरा मामी से भी मशवरा करना पड़ेगा। ज़रूर, खाला से ज़रूर बात करें। टेक योर टाइम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम और सना कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप परेशान लग रहे हैं, सब खैर है? हाँ, वो नादरा नादरा आपा, वो तुम्हारी जो वो खाला सास है वो आई थी। अच्छा, फिर? कोई अजीब अजीब सी बातें कर रही थी वो कि शादी कर लो, मैं रिश्ता तलाश करती हूँ, कैसी औरत चाहिए। मैंने कहा कि मुझे नहीं करनी शादी, लेकिन वो बार बार यही कही जा रही थी और वो कह रही थी कि तुमने कहा है उन्हें ये सब करने के लिए। हाँ, अब्बू शादी में हर्जी क्या है ना? इफ्रा, मैंने तुमसे कहा है कि मुझे नहीं करनी शादी, तो ये बार बार क्यों जिक्र करती हो तुम, और खास तौर पर? खास तौर पे? नहीं, कुछ नहीं। बताए ना, खास तौर पे क्या? देखो इफ्रा, मुझे लग रहा है कि वो जो तुम्हारी खाला सास है वो अपनी बात कर रही है। अच्छा। हाँ, वो कहने लगी कि वो आपा मत कहो मुझे, मैं भी तन्हा हूँ, तुम भी तन्हा हो। पता नहीं क्या क्या बात कर रही थी वो। अच्छी भली खातून थी, क्या हो गया उन्हें? मैं तो तुम्हारी वो ससुराली रिश्तेदार होने की वजह से मैं सख्ती से कुछ कह भी नहीं सका। मैं तो खामोश बैठा रहा। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं हूं ना, मैं निमट लूंगी नादरा खाला से, ठीक है ना? शादी तो लेकिन आपको अब्बू करनी ही पड़ेगी। अब इफ्रा फिर वही बात। अब्बू प्लीज, अच्छा अभी आप छोड़ देना इस बात को, बाद में बात कर लेंगे। आप बताएं, वो शाकिर अंकल कैसे आते हैं ना घर पे, आपका ख्याल रख रहे हैं? और वो खानसामा कैसा खाना बना रहा है वो? आ गई आप? मैं तो आ गई, लेकिन तुम कहाँ गई थी मेरी इजाजत के बगैर? आप मुझे बताए बगैर चली गई थी तो मैं भी आपको बताए बगैर चली गई। एक सेकंड अरूज, शायद तुम भूल रही हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हारी नहीं। अब बताओ कहाँ गई थी? मैं जवाद के साथ लंच पर गई थी। ओह अच्छा, जवाद के साथ, ठीक है, पहले बता देती। आपने भी तो मुझे नहीं बताया क्या? कि उनके पास अब कुछ भी नहीं है, न घर न बैंक बैलेंस, सब कुछ तो फयाज अंकल के पास है। जो अनकरीब मेरा हो जाएगा। बेटा जी, ये सब किसने कहा है तुम्हें? अब भी माशाल्लाह मुख्तार भाई के पास बहुत कुछ है। मुझसे खुद जवाद ने कहा है ये सब, और साथ में ये भी कहा है कि मैं सोच लूं कि मुझे उससे शादी करनी चाहिए या नहीं। रूज, तुमने क्या सोचना है? मेरा जवाब हीरा है। वैसे भी तुम जैसी लड़की को उससे बेहतर रिश्ता नहीं मिल सकता। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब बिल्कुल साफ है अरूज। मेरा जवाब माशाल्लाह अच्छे खानदान का है, बड़ा घर है उनका, कमाता है और कवारा है। तुम जैसी तलाक याफ्ता एक बच्ची की माँ इससे बेहतर रिश्ता सोच भी सकती है? मामी आप मामी आप क्या? तुम भूल गई हो मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है? और तुम एक बात पे कि पैसे नहीं है, उसके ऊपर तुम सोच रही हो कि तुम जवाद का रिश्ता ठुकराओगी। बिल्कुल अपनी माँ की तरह एहसान फरामोश हो। रशीदा। हाँ रशीदा,
चलो ठीक। रशीदा, अब सारे काम रशीदा नहीं करने हैं, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप भी काम करवाया करें ना रशीदा के साथ। बड़ी जबान चलने लगी है तुम्हारी। मेरी जबान तो ऐसी है ताई अम्मी, मैं तो अपने साथ होने वाले जुल्म पे कभी खामोश नहीं रही। जुल्म? कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं? उल्टा तुम हम सबको बेवकूफ बना रही हो। क्या कर रही थी तुम जवाद के कमरे में? क्या मतलब? मैंने खुद तुम्हें जवाद के कमरे से निकलते हुए देखा है। तो ये कि क्या करने गई थी उसके कमरे में? आपके अंदर इतना शक का जहर भरा हुआ है तो अपने बेटे से क्यों नहीं पूछ लेती? मैं तो कुछ भी कहूंगी, आपने तो यकीन करना ही नहीं है। शर्म करो, भाभी हो तुम उसकी। शर्म वो करे ना, क्यों नहीं चला जाता इस घर से? आने दो राशिद को, बताती हूँ उसे उसकी गैर मौजूदगी में क्या गुल खिलाती फिर रही हो तुम। फिर देखना कैसे धक्के देकर निकालेगा तुम्हें घर से बाहर। अपने भाई को क्यों नहीं धक्के देके निकालता है? जवाद, मैं क्यों निकलूं इस घर से? मैं क्या कर रही हैं आप? तुम जाओ यहाँ से। मुझे इस लड़की से निमटना बहुत अच्छे से आता है। अम्मी मैं कहीं नहीं जा रहा, प्लीज आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरी शर्ट देने के लिए आई थी और कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, अगर सबकी खुशी से मैं तो मैं चली जाती हूँ इस घर से। इफ्रा प्लीज प्लीज तुम कहीं नहीं जाओगी, और अगर इस घर से कोई जाएगा ना तो मैं जाऊंगा। इफ्रा तुम नहीं, ये तुम्हारा घर है। क्या आप छोटी छोटी बातों को इशू बना लेती हैं? छोटी सी और जरा सी बात नहीं है ये, आगे चलकर यही छोटी सी बात पहाड़ जैसी बन जाएगी। खैर छोड़ो, दफा करो ये। तुम मुझे बताओ कि उरूज से मिले हो तुम? जी अम्मी, मैं अरूज से मिल लिया था। फिर क्या अम्मी, बस सब ठीक था, और क्या बताऊं आपको? हेलो नादर खाला। इफ्रा, मेरी बच्ची कैसी हो तुम? अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने फोन किया। किस चीज के लिए शुक्रिया कह रही हो? वो आप अबू की तरफ गई थी ना, तो बहुत खुश हो रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? ऑफ कोर्स अब्बू ने बताया है, बहुत खुश थे, बहुत तारीफें कर रहे थे आपकी। फयाज का दिल ही बहुत अच्छा है। तो आप दिल तक पहुंच गई? इफ्रा, तुम कितनी शरारती बातें कर रही हो। मेरा मतलब था कि फयाज का खुद इतना दिल साफ है तो उसे बीवी भी ऐसी मिलनी चाहिए ना। हाँ, तो फिर आपने ढूंढी खातून? ढूंढनी पड़ेगी। वैसे मैं तो कहती हूँ ढूंढने की क्या जरूरत है। तो क्या मिल गई है कोई ऐसी जो तुम्हारे माँ बनने के काबिल हो? हाँ, मिल तो गई है, मगर बस ना मुझे बहुत घबराहट होती है। सोचती हूँ कैसे कहूँ कहीं माइंड ना कर जाए। मुझे लगता है कि वो माइंड बिल्कुल नहीं करेगी। कौन है वो? अच्छा, वो ही जिससे मैं फोन पे बात कर रही हूँ। इफ्रा मेरी बच्ची, मैं तो पहले ही तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ। है ना, देखा, मुझे पता था। अब जब आप मुझे अपनी बेटी समझती है तो फिर बस जल्दी से मेरी माँ बन जाए प्लीज। इफ्रा, डर लगता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा मुकाम। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, तो हैं इस मुकाम के लायक, मैं तो सच कह रही हूँ भाई। बस आज तक इसलिए नहीं कहा, ये ताई अम्मी है ना बिल्कुल पसंद नहीं करती, ना मुझे ना मेरे अब्बू को, तो इस डर से नहीं कहा कि कोई मुश्किल ना खड़ी कर देना हमारे लिए। ओहो, तुम नरगिस की फिक्र मत करो, बहन हूँ उसकी, अच्छी तरह से जानती हूँ किस तरह से हैंडल करना है। बस तुम फयाज अब अपने अब्बू से बात कर लो। बस आप तो फिक्र ही ना करें आप, मैं आपको जल्दी खुशखबरी सुनाऊंगी। तुम्हें लगता है कि फयाज मान जाएगा? हाय, अब्बू को मनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप तो समझे कि वो तो मान गए, बस
आपने हाँ कह दिया ना, खुशी हो गई है मुझे। अच्छा तो फिर तुम और फयाज कब आएंगे मेरे घर? मतलब सही तरीके से रिश्ता लेने ना वो। हाँ आ जाएंगे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है, इतनी जायदाद है, दौलत है, दुकानें हैं, जमीनें हैं, तो बिजी तो होते हैं ना अबू। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि हम जल्दी आ जाएं। ऊपर से जवाद, इसकी शादी भी तो सर पे है ना। हाँ बस मैं अब चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वो भी हो जाए। वो लड़की की जिम्मेदारी मेरे सर से तो उतरे ना। अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रख रही हूँ, ठीक है ना? फिर मैं आपसे बाद में बात करूँगी, वो ताई बुला रही है, ठीक है खाला? वैसे एक बात कहूँ, खाला तो नहीं, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको माँ कह के बुलाऊँ, अम्मी। सदके जाऊँ मेरी बच्ची, मैं वाकई तुम्हारी माँ हूँ। हाँ ठीक है, तो मर के भी अपनी माँ ना बनो। चल मेरा जवाद माशाल्लाह अच्छे खानदान का है, बड़ा घर है उनका, कमाता है और कवारा है। तुम जैसी तलाक याफ्ता एक बच्ची की माँ इससे बेहतर रिश्ता सोच भी सकती है? तुम एक बात पे कि पैसे नहीं है उसके ऊपर तुम सोच रही हो कि तुम जवाद का रिश्ता ठुकराओगी? चलो निकलो यहाँ से, निकलो मेरे कमरे से और अब मत आना। अरे अरे अरे, धक्के दे रही है शोहर को। बात सुनो, मुझे लगा तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया होगा, अब जाने दो ना। गुस्सा नहीं है मुझे, नफरत है तुमसे, और नफरत कभी ठंडी नहीं पड़ती। तुम मजबूर कर रही हो मुझे। मजबूर तुम मुझे कर रहे हो, नहीं आने दूंगी कमरे में। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें, जाओ यहाँ से। तुम क्या बर्दाश्त कर रही हो? बर्दाश्त तो हम बेचारे कर रहे हैं। तुम्हारी इतनी लंबी जुबान, तुम्हारे ताने, हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती हो, हर वक्त कुछ ना कुछ सुनाती रहती हो। अच्छा बस करो, बात को खत्म करो, चलो हटो, चलो चलो चलो। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं बदतमीजी करूं राशिद। मैं मजबूर नहीं कर रहा, तुम मुझे मजबूर कर रही हो, हटो। मैंने कहा निकलो मेरे कमरे से। अरे हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। अच्छा नहीं छोड़ोगे? तायाबू, 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 ये देखिए राशिद मुझे मार रहा है, मुझे जान से मार देगा ये। राशिद छोड़ो मुझे। राशिद तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें खुदा का वास्ता, तायाबू तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या बोल रही हो? तायाबू मेरा बच्चा है। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। अरे कितनी चालाक है ये, क्या कर रही है? अरे झूठी। हेलो अरूज, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कोई ज़रूरी बात करनी थी? हाँ, मुझे आपसे कहना था कि आपने जो मेरे बारे में अंदाज़ा लगाया वो बिल्कुल गलत है। गलत अंदाज़ा? क्या मतलब? मतलब ये जवाद कि मैं आपसे सिर्फ आपकी दौलत और बैंक बैलेंस की वजह से शादी नहीं कर रही। मुझे एक सच्चा और मुखलिस लाइफ पार्टनर चाहिए। और जब मामी ने मुझे आपके बारे में बताया तो मैं आपसे बगैर मिले यहाँ चली आई। और जब मैं आपसे मिली तो यकीन मानिए मुझे लगा मुझे सब कुछ मिल गया। थैंक यू अरूज, मुझे खुशी है कि तुमने मेरे बारे में पॉजिटिव सोचा। मामी जल्द से जल्द मेरी शादी करवाना चाहती हैं। और क्या तुम भी ये चाहती हो? मैं अमेरिका में रही हूँ मगर इतनी भी अमेरिकन नहीं हूँ कि सारी बातें खुद ही कर लूँ। मशरकी शर्म और झिझक है मुझ में। अच्छा मजाक कर रहा था मैं तुमसे। अरूज, अम्मी भी ये चाहती हैं कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो। और मैंने तुम्हारे सामने सारे हालात इस वजह से रखे ताकि मैं जान सकूं कि तुम क्या चाहती हो। और मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया जैसा कि मैं हूँ। मैंने तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे कभी कोई झूठ ना बोलो। हमारे रिश्ते की बुनियाद सिर्फ सच्चाई पे होगी और इस वजह से मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अपने और इफ्रा के बारे में और जो कुछ भी हुआ हमारे दरमियान। हमें एक दूसरे के लिए एक शफाफ आईने की तरह होना चाहिए। जब उसके अंदर हम झांकें तो हमें शर्मिंदगी ना हो। मेरी जिंदगी में बताने लायक कुछ है ही नहीं जवाद, और जो कुछ था वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। तायाबू, तायाबू।
अरूज मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, क्या हुआ? बताऊंगा आपको। ओके। हेलो जवाद, तायाबू, 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 तायाबू। क्या हुआ? क्या हुआ? आपको पता है राशिद ने मुझे मारा है और मुझे धमकी भी दे रहा है कि बच्चे को मुझसे छीन लेगा ये। क्या बोल रही है? झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे पागल हो गया ये जो इसे मारेगा। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, इसने मुझे मारा है। इसने मेरे बाल खींचे, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे इसने। मैंने बस इतना कहा कि बच्ची की शॉपिंग के लिए पैसे दे दो, इसने मेरी एक ना सुनी, मुझे मारना शुरू कर दिया। सारे पैसे उस औरत को दे दिए, बीवी बच्ची के लिए कुछ नहीं है, मुझे मारने लगा ये। अब क्या बोलती चली जा रही हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सरासर झूठ बोल रही है। कितनी झूठी है ये। झूठ ये नहीं तुम बोल रहे हो। झूठ तो मैं तब समझता हूँ जब तुम्हारे करतूतों का पता ना होता मुझे। खबरदार, आज के बाद इफ्रा पे हाथ नहीं उठाना। ये क्या हो रहा है? हो रहा क्या है? चमड़ा तोड़ दिया मेरा। पहली बार जिंदगी में इस लड़की की भी चप्पल में हाथ उठाया है। ये देखो क्या कर दिया, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। तो अरे मुख्तार साहब क्या करते हैं आप? जवान औलाद पर हाथ उठाते हैं आप, वो भी इस लड़की के कहने पर। आप मेरे बच्चे की बात का यकीन क्यों नहीं करते आखिर? मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ताई अम्मी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। जवाद, वो बात बताओ ना जो ताई अम्मी ने कही थी। क्या 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 कहा है मैंने? बहुत ताल लगाए थे ना मुझ पर और जवाद पे। कह रही थी। देखो इफ्रा, प्लीज उस बात को भूल जाओ, वो एक गलत फहमी थी। इफ्रा, राशिद को और उसकी मां को माफ कर दो। मेरा यकीन करो कि तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, ना तुम्हारे खिलाफ कोई बात करेगा। राशिद, राशिद, माफी मांगो इफ्रा से। क्यों मांगू माफी? मुझे लग रहा है सबका बीटा घूम गया है। माफी मांगो। राशिद, अरे वो क्यों माफी मांगे? तुम चुप करो। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है। राशिद, आई एम रियली सॉरी जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ। राशिद भाई को ऐसा करना नहीं चाहिए था और मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। थैंक यू जवाद, तुम्हारा ख्याल मेरी ढारस है। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुझे क्या नहीं समझ आ रही? मुझे सब समझ आ गई कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। सब समझ गया हूं मैं। राशिद भाई जो भी है ना, मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी। और मुझे तुझसे ही उम्मीद नहीं थी। देखिए, अम्मी पूछे से भाई को छोड़ के, सगे भाई को, खून के रिश्ते को छोड़ के उसकी तरफदारी कर रहा है। क्यों भाई, क्यों कर रहा है? बता मुझे। राशिद, तुम ठीक नहीं कर रहे हो जवाद पर शक करके। शक तो दूर की बात है, मुझे तो हो गया यकीन। ये जो कुछ कर रहा है उसकी शय पे कर रहा है। और पहले तो अब्बा हमदर्द थे ना उसके, इसकी हमदर्दी हदें पार कर गई हैं। बहुत गलत बात कर रहे हैं आप, मैं आपको बता रहा हूँ। अबे मैंने क्या गलत बात की है? साफ साफ दिखाई दे रहा है उस पे मरता था ना तू, शादी करना चाहता था। अब अचानक से तेरी मोहब्बत फूट फूट के बाहर आ रही है और ये तो होगा। अम्मी सुन रही हैं आप सुन रही है क्या कह रहे हैं? इनके लिए, सना के लिए मैंने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी और ये मुझ पे शक कर रहे हैं। अम्मी, राशिद भाई मैं आपको आखिरी दफा बता रहा हूं कि इफ्रा की मैं इज्जत करता हूं आपकी बीवी होने की हैसियत से, अपनी भाभी की हैसियत से। उसकी इज्जत करता और भाई को जलील कर रहा है। भाई की इज्जत कहां गई? भूल गया भाई की इज्जत? इज्जत कर रहा हूं, कुर्बानी दी, सर पे मेरे एहसान कर दिया तूने। बात सुन, बता रहा हूं मैं तुझे, तू मेरा भाई है, मोहब्बत करता हूं, इसलिए मोहब्बत से बता रहा हूं।
उसके साथ नजर ना आयो मुझे, आसपास ना भड़कना उसके। समझा दे इसको। बस अम्मी, अब मैं यहां और नहीं रह सकता। पागल मत बनो, राशिद तो है ही जज्बाती, तुम जरा अकल से काम लो। कैसे अकल से काम लूं? आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा है? इस मसले का बस एक ही हल है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। मैं करती हूँ नादरा से बात, तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो राशिद का शक खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अम्मी, बस घर छोड़कर जाने की बात मत करना, मैंने तुमसे कहा है। अब जाओ ऊपर, जाओ जाओ। कैसी हो नादरा? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं और मुख्तार आना चाहते हैं तुम्हारी तरफ मंगनी और शादी की तारीख तय करने के लिए। हाँ, ये तो अच्छी बात है, आ जाओ। मैं भी तो इस जिम्मेदारी से फारिग हो जाऊंगी। चलो ठीक है, हम फिर आएंगे। ओके। अच्छा, आप उरूज बता रही थी कि तुम किसी सहेली से मिलने गई थी। हाँ, वो गई थी ना, तुम नहीं जानती उसे। क्या मतलब मैं नहीं जानती? सब सहेलियों को जानती हूँ। कहाँ गई थी तुम? हाँ, वो नरगिस स्कूल कॉलेज की नहीं ना, इसलिए साबिर के दोस्त की बीवी वो है, इसलिए उसके पास गई थी। ओ अच्छा। अच्छा सुनो, जब रिश्ते के लिए आओ तो बच्चों को साथ लेकर आना। नहीं नहीं, मैं और मुख्तार ही आएंगे। लड़के तो काम पर होते हैं और इफ्रा को मैं लाना नहीं चाहती। क्यों, आप क्या हुआ है? क्या बताऊं क्या होता है इस घर में। बहुत ही बदतमीज और झगड़ालू है ये इफ्रा। मुझसे बदतमीजी, राशिद से बदतमीजी, बस कुछ मत पूछो। तो तुम भी तो जरा नरमी से पेश आ जाया करो ना। वो इस काबिल ही नहीं है कि उससे नरमी से पेश आया जाए। बदतमीज माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद। देखो, बुरा ना मनाना, लेकिन तुम भी किसी को बख्शती नहीं हो। घर की बहू है, जरा प्यार से पेश आओ ना। मुझे तो आजकल तुम्हारी समझ नहीं आ रही नादरा, तुम्हें क्यों इतनी मोहब्बत हो गई है इस इफ्रा से? नहीं, ऐसी क्या बात नरगिस, मैं जो भी कहती हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ ना। अच्छा, वो जब तुम आओ तो उसको साथ लेकर आना, बड़ी बहू है, दिल खराब होगा ना वरना। अच्छा अच्छा ठीक है, सोचूंगी। ठीक है। अरूज, अरूज, जी? अच्छी खबर है, नरगिस और मुख्तार आ रहे हैं तुम्हारी शादी की तारीख तय करने। अच्छा? हाँ, अम्मी अब्बू को फोन करके बता दो। कोई फ़ायदा नहीं है, 4 साल से मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। तो मैं नरगिस को क्या बताऊंगी? तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं आ रहे? कह दीजिएगा बीमार हैं, सफ़र नहीं कर सकते। तुम भी ना अरूज, इतने बड़े बड़े झूठ बोले तुम्हारे लिए। खैर, तुम भी क्या याद करोगे कैसी मामी मिली है, हैं? वैसे मामी, मेरी वजह से आपका भी तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। मेरे कौन से फायदे? मुझे सब पता है आपके और फयाज अंकल के दरमियान क्या चल रहा है।